हाँ जी सर, आज आपने पत्रकारों को बुलाया है, तो किस मुद्दा को लेकर आज आपने पत्रकारों को बुलाया? बिल्कुल। देखो, आज जो है हम ये चाहते थे कि जो सरपंच साहब ने आरोप लगाए हैं बाबा जी के ऊपर, महंत जी के ऊपर, वो सीईटी को लेकर के आरोप लगा दिए। जो सीईटी का एक मॉक टेस्ट बाबा जी ने कंडक्ट करवाया था वहां पर कोतकला गांव के अंदर, तो वहां क्या हुआ था कि जो थोड़ी बहुत कोई अव्यवस्था हो गई थी या उनको लेकर के जो भी उनका आपसी तनाव चल रहा है, तो उसको लेकर के सरपंच साहब ने बहुत सारे आरोप लगा दिए कि पेपर सही तरीके से नहीं करवाया, इनाम में घपला कर दिया गया, या बहुत सारे मतलब आरोप जड़ दिए हैं बाबा जी के ऊपर कि वहां पर चंदा जबरदस्ती लिया गया। तो उनको क्लैरिटी उनकी क्लियर करने के लिए जो है, क्योंकि हम भी वहां पर सीईटी का एग्जाम करवाने में आगे थे, बाबा जी के साथ थे, और तो हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें क्लियर हो जाएं। जो जो सरपंच साहब ने आरोप लगाए हैं वो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, उनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जैसे कि एक आरोप लगाया कि वहां पर बहुत ज्यादा अव्यवस्था जो है वो हो गई थी। अव्यवस्था का तो ऐसा है कि 6000 बच्चों का 8000 बच्चों के फॉर्म भरे गए थे। ये लगता था कि लगभग इतने ही बच्चे आएंगे, लेकिन 12 से 13,000 बच्चे जब वहां पर पहुंचे तो अव्यवस्था तो नॉर्मल सी बात है कि ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि सरकारी महकमे में भी ऐसा हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, रक्षाबंधन वाले दिन जब बसें फ्री की जाती हैं तो सरकार भी उनको हैंडल नहीं कर पाती कई बार। तो ऐसी व्यवस्था बिगड़ने में कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं कि थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो भी जाती है कहीं ना कहीं। एक आरोप लगाया सरपंच साहब ने कि आपने चंदा जबरदस्ती लिया है, सभी को बोला है कि वहां जाइए, दो पूजा कीजिए, वहां पर पैसे चढ़ाइए। इसमें भी बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम भी वहां पर थे, हमें तो ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि आप जाइए और पहले चंदा चढ़ा करके आइए और फिर बाबा जी के पास आइए। तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप है, रत्ती भर भी इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। तो एक साधु का जी छोटे ही बच्चे के हाथ पे लिखना पैसा कितना किया जायज है? देखो, उसके बारे में शायद महंत जी ने सफाई दे दी है कि उन्होंने क्या लिखा था। एक्चुअल सारा मीडिया तो मैंने भी नहीं देखा है कि क्या कुछ लिखा था, एक्चुअल क्या बात हुई थी। बाबा जी ने उनके बारे में जो है आरोप जो भी था उनके बारे में मीडिया बुला करके क्लियर कर दिया था कि मैंने क्या लिखा था और किस पर्पज से लिखा था। तो कल परसों आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी होगी, तो मन जी ट्रैक्टर पे बैठ के खुद एक ग्राम पंचायत का, जो कि ग्राम पंचायत भूमि में बोर्ड लगा था, उस ट्रैक्टर के द्वारा वो खड़ा गया। अगर कोई ऐसा है तो देखो, इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है कि कल परसों अगर कोई ऐसा कार्य किया गया है, तो अगर ऐसा कार्य किया गया तो मंत्री जी से ही पूछने का, सवाल पूछने का बनता है कि वो ऐसा क्यों किया गया। सरपंच द्वारा आरोप लगाए हुए थे, तो बच्चों को जिसे नाम नहीं दिया गया, एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर, उसके बारे में आप बता दें। रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर के भी इल्जाम लगाया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। अलग अलग संस्थाएं वैसे रजिस्ट्रेशन की फीस रखती हैं, किसी ने 100 रखी, किसी ने 51, किसी ने 21 रखी, हमने भी रखी थी, हमने एग्जाम कंडक्ट करवाया, 11 रुपए फीस रखी थी। लेकिन कोर्ट वाला जो एग्जाम था उसमें बिल्कुल भी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट था सभी के लिए। और रही बात इनाम की, तो इनाम जहां तक इनाम कहे गए थे कि 100 से 200 इनाम तक दिए जाएंगे, वो 100 से 200 इनाम तक सभी इनाम दिए गए, और बिल्कुल ही ईमानदारी से, बिल्कुल सीक्रेट तरीके से सारी चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं था कि किसी को पहले से ही पता चल गया कि मेरे नंबर कितने हैं, या किसी को पेपर पहले से पता चल गया। बिल्कुल सारी चीजें जो है व्यवस्थित तरीके से हुई हैं, और इनाम सारे के सारे दिए गए हैं। ऐसे नहीं है कि कोई इनाम नहीं दिया गया किसी को। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनके इंटरव्यू भी पड़े हैं यूट्यूब पर, उनके इंटरव्यू भी उठा करके देख सकते हो। बिल्कुल फेयर तरीके से सारी चीजें हुई है। सर्टिफिकेट की बात की जाए तो हाँ, एक सर्टिफिकेट की बात सामने आई थी। सरपंच साहब ने कहा था कि सर्टिफिकेट दिए जाते हैं ऐसे ऐसे उसमें, और आप लोग इतने लोग आए हैं तो किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ये सीईटी का एग्जाम जो है मॉक टेस्ट के तौर पे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए होता है, ना कि कोई सर्टिफिकेट बांटने के लिए होता है कि उन्होंने कोई कोर्स किया है या स्किल दिखाया है वो उसके उसमें सर्टिफिकेट देंगे। तो ये सर्टिफिकेट वाला मामला ऐसा होता ही नहीं। पूरी दुनिया, जब से बाबा जी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया है, पूरा हरियाणा जो है मोटिवेट हुआ उस चीज को लेकर के। पूरे हरियाणा में, हर गांव में, हर लाइब्रेरी में, हर युवा संगठन जो है उस प्रकार का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो सर्टिफिकेट देने के लिए करवा रहा है, वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए करवा रहा है, ताकि बच्चे जो एग्जाम देने जाएंगे वो पहले से प्रिपेयर होकर के जाएं अच्छे तरीके से। एक सवाल हो रहा है, जैसे क्या आम आदमी भी इस तरह के एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, या फिर किसी संस्था या किसी एजेंसी द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा ही करवा सकता है? यदि उसमें कागजी या घपलेबाजी होती है तो उस पर क्या एक्शन हो सकता है? देखो, एग्जाम कोई भी कंडक्ट करवा सकता, कोई भी संस्था है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे मोटिवेट करने के लिए, ताकि बढ़िया एग्जाम के अंदर जब भी वो फाइनल में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। वैसे एग्जाम HSSC तो कंडक्ट करवाती ही है, लेकिन बच्चों की तैयारी जांचने के लिए बच्चों की कितनी तैयारी है,
उसके लिए कोई भी संस्था है, कोई भी गांव है, आपस में एकजुट होकर के बच्चों को इस तरीके की व्यवस्था कर सकता है। प्रशासन को सूचना दे करके वो कर सकते हैं किसी भी तरीके से। वो कमेटी जो होती है, हर कमेटी अपने अपने रूल फ्रेम करती है और हर कोई चाहता है कि हम ईमानदारी से परफॉर्म करें, क्योंकि जब भी कोई मान लीजिए इस तरीके की बेईमानी अगर सामने आती है कहीं पे भी, तो आगे से कौन आएगा फिर उनके पास। बार बार ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं हर कोई। अब जैसे हमने भी एग्जाम कंडक्ट करवाया, हम एक और एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं और उसकी फीस भी रख रहे हैं। तो अगर पहले में ही अगर हम बेईमानी कर देंगे तो दूसरी बार हमारे पास आएगा कौन। ये बेईमानी का मामला नहीं है, बच्चों को मोटिवेट करने का मामला है, बच्चों को आगे बढ़ाने का मामला है, ताकि शिक्षा का स्तर जो है अपना ऊपर उठे।